we learn Unit 7 Database. What is a data? A record and database. A file of data and record. ये आपका सबसे मेन चैप्टर है, यूनिट 7 डाटाबेस सबसे मेन यूनिट है। अब डाटाबेस होता है क्या है, कोई भी आपकी कोई भी एंट्री है, आप एंट्री भी बोल सकते हो, कोई भी आपकी एंट्री है, वो आपकी एंट्रीज क्या होंगी, एक आपके पास रिकॉर्ड रहेगा, पूरी फाइल रहेगी, आपके पास इंफॉर्मेशन कलेक्शन रहेगा एंट्रीज का, उस एंट्रीज के कलेक्शन को हम डाटाबेस बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ एंट्रीज। अब आप एंट्रीज कैसे कर सकते हो, डाटा को किस वे में सेव किया जा सकता है। आपके पास 2 वेज हैं डाटा को सेव करने के लिए। फर्स्ट है टेबल फॉर्मेट, एंड सेकंड इज लैंग्वेज। अब 2 वे में डाटा को सेव कर सकते हो। एक टेबल के फॉर्मेट में, ऑलरेडी आपके पास टेबल क्रिएट होता है, आपको सिर्फ डाटा एंटर करना है इसके अंदर। एंड सेकंड थिंग, उसमें आपको लैंग्वेजेस में आपको डाटा एंटर करना पड़ता है, लैंग्वेजेस की हेल्प की वजह से आप एंटर करते हो, और वो टेबल भी बनाता है और एंटर भी करता है आपका डाटा को। टेबल में फॉर एग्जांपल एक्सेल, आप एक्सेल के अंदर अपना डाटा एंटर कर सकते हो। एंड इन लैंग्वेजेस लाइक दैट ओरेकल, जावा, आपकी जावा स्क्रिप्ट हम यूज़ कर सकते हैं लैंग्वेजेस के अंदर, जिसके अंदर आप अपना टेबल क्रिएट करके अपने डाटा को एंटर करते हो। सो नाउ आपकी जो डाटा बेस, आपकी लैंग्वेजेस के जो अपना डाटा एंटर करते हो या टेबल के ज़रिए जो अपना डाटा एंटर करते हो, तो कौन कौन सा आपके सॉफ्टवेयर या ऐप्स हैं जिसके अंदर आप अपना डाटा एंटर कर सकते हो। नॉर्मली माई एसक्यूएल, एसक्यूएल का मीनिंग होता है सीक्वेंस क्वेरी लैंग्वेज। ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर आप अपने लिस्ट के अकॉर्डिंग अपने डाटा को एंटर करते हो, सीक्वेंस वे में आपका डाटा एंटर होता है लैंग्वेज के अंदर। तो आपका एक ऐप हो गया माई एसक्यूएल, एसक्यूएल लाइट, क्योंकि ये वही लैंग्वेज है। और मैंने अभी आपको बताया था कि लैंग्वेजेस नॉर्मली जावा की फॉर्म स्क्रिप्ट में यूज़ होती हैं, तो आप ओरेकल यूज़ कर सकते हो। ओरेकल के अंदर, जावा के अंदर ही आपका एंटर होता है डाटा। इसके अंदर एक है आपका MS माइक्रोसॉफ्ट एसेस, ये आपका MS जो ऑफिस है उसके अंदर आपको ऑप्शन अवेलेबल होगा, इसके अंदर टेबल ऑलरेडी क्रिएट होते हैं। और लास्ट ऑप्शन इज़ ओपन ऑफिस, आप इसमें सिंगल डाटा एंटर कर सकते हो। सिंगल डाटा जो हम एंटर करते हैं उसको हम फ्लैट फाइल भी बोलते हैं। और रिलेशन में जब आप एंटर करते हो, मल्टीपल डाटा एंटर जब हम करते हैं तो उसको रिलेशनल फाइल बोलते हैं। अब डाटा जो हम एंटर करते हैं उसका फुल फॉर्म हम लिखेंगे डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। और नेक्स्ट इज, अगर आप एक से ज़्यादा फाइल्स को, एक से ज़्यादा टेबल्स को एक दूसरे के साथ कनेक्टेड करते हो, एक डाटा को दूसरे टेबल के साथ कनेक्टेड किया जा रहा है, तो उसको हम बोल देते हैं रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सिस्टम को मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, सिस्टम। एंड नेक्स्ट इज़, आपको डाटा का पता चल गया कि डाटा आपका होता क्या है।
डाटा को कितने फॉर्म्स में डिवाइड किया जा सकता है। उसके बाद आपके सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस कौन कौन सी हैं जिसके अंदर आप अपना डाटा एंटर करते हो, और आपका जो डाटा है वो कौन सी लैंग्वेज के अंदर हो रहा है, किसके अंदर आप अपने डाटा को स्टोर कर रहे हो, उसकी फुल फॉर्म क्या है वो मैंने आपको यहाँ पे डिफाइन कर दी है। इसके बाद हम आ जाते हैं प्राइमरी की एंड फॉरेन की। प्राइमरी की एंड फॉरेन की। प्राइमरी की सिंगल की होती है, मतलब एक ही एंट्री होती है जिसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। जैसे यूनिक नंबर जो होते हैं हमारे, यूनिक नंबर्स भी बोल सकते हैं इसको। और ये मल्टीपल नहीं होते, सिंगल होते हैं। इसमें कोई भी नल वैल्यू एंटर नहीं होती, नो नल वैल्यू। नल वैल्यू मीन्स जीरो से वैल्यू स्टार्ट कभी नहीं होती। लाइक दैट प्राइमरी की में हम एग्जांपल ले लेते हैं, आपका रोल नंबर। आपका रोल नंबर एक ही होगा एक ही सेक्शन में, और कभी भी रोल नंबर जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, या तो वन से स्टार्ट होगा, ठीक है, और वन रिपीट नहीं होगा। तो डुप्लीकेट फाइल्स भी इसके अंदर एंटर नहीं होती हैं, नो डुप्लीकेट फाइल्स। लाइक दैट हम एक ट्री ले लेते हैं। ठीक है, जो भी ट्री है ये इसका मेन पार्ट है। सिमिलर जो इसका ये मेन पार्ट है, इसके बिना आगे ब्रांचेस में डिवाइड भी नहीं होगा ट्री। तो मेन पार्ट के अकॉर्डिंग ये हमारा होगा प्राइमरी की। अब नेक्स्ट आ जाते हैं फॉरेन की। फॉरेन की में डुप्लीकेट वैल्यूज़ भी होती हैं, एक से ज़्यादा डुप्लीकेट वैल्यूज़ हो जाए। जैसे आपके नेम्स एंटर हो गए, आपकी सिटीज़ बार बार आ सकती हैं उसी रो में दोबारा। डुप्लीकेट वैल्यू, नल वैल्यू भी उठाई गई है। कोई भी एंट्री है तो हम उसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, जीरो भी लिख सकते हैं उसकी जगह। तो नल वैल्यू भी एंटर करता है, और एक से ज़्यादा होते हैं ये मल्टीपल। लाइक दैट आपकी जो ब्रांचेस होती हैं ट्रीज़ के बाद, उसके मेन पार्ट के बाद वो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। तो जो उसकी वो ब्रांचेस हैं वो हमारी होंगी फॉरेन की। फॉरेन की एंड प्राइमरी की। प्राइमरी की मेन है, सिंगल की है, और आपकी जो फॉरेन की है वो मल्टीपल कीज़ होती हैं। इसके अंदर मल्टीपल डाटा इसके अंदर एंटर होता है। लाइक दैट एक रोल नंबर, तो एक रोल नंबर का डाटा ही मैं एंटर कर रही हूँ। तो एक और बात है कि एक रोल नंबर का अगर मैं डाटा एंटर करूँ, लाइक दैट, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा रोल नंबर, नेम, क्लास। अब देखो यहाँ पे एंटर कर रही हूँ डाटा, रोल नंबर 1 लिखा, नेम प्रिया, क्लास 10th। अब ये डाटा मेरे किस वे में एंटर हो रहा है, सिंगल रो में। तो याद रखना है प्राइमरी की का जो डाटा एंटर होता है वो सिंगल रो में ही